भावनगर शहर की एक बात है जहाँ देसाई परिवार में भावेश और माधुरी नाम का एक दंपति रहता था। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम धवल था। भावेश और माधुरी धवल को बहुत ही लाड प्यार से रखते थे। धवल कुछ भी मांगे उससे पहले ही उसके पापा उसकी सारी इच्छा पूरी कर देते थे। इसके साथ ही वक्त आगे बढ़ता जाता है और धवल बड़ा हो जाता है। जब धवल कॉलेज में होता है तो उसे काजल नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। कॉलेज पूरी होते ही धवल अपने माता पिता से काजल के बारे में बात करता है। धवल की बात सुनकर भावेश और माधुरी बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बेटे की खुशी में खुद की खुशी समझकर दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद धवल और काजल दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। 1-2 साल के बाद उनके घर भी एक बहुत ही प्यारी बेटी का जन्म होता है। एक दिन की बात है, देसाई परिवार के ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाती है। एकदम से ही धवल के पिता भावेश को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इस हादसे से देसाई परिवार के ऊपर दुख के बादल छा जाते हैं। अब माधुरी के पास उसके बेटे धवल के अलावा और कोई सहारा न था, लेकिन धवल हमेशा अपनी पत्नी काजल की बात सुनता था और काजल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि माधुरी उन लोगों के साथ रहे। इसीलिए धवल ने अपनी माँ को एक रूम देके उसे अकेले रहने को बोल दिया और धवल अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहने लगा। कुछ सालों बाद, यानी बात है 2020 की, कोरोना काल की, इतना भयानक समय था जिसने मानवी को खुले मन से जीना ही भुला दिया। इस समय में धवल भी कोरोना का भोग बन जाता है, जिसकी वजह से उसे 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। 15 दिन बाद धवल को कोई बहुत ही बड़ा आघात लगा हो, ऐसी परिस्थिति में अपना कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव लेके हॉस्पिटल के रिसेप्शन के पास खड़ा होता है। सब लोग धवल को देखकर उसको अभिनंदन दे रहे होते हैं, ताली बजा रहे होते हैं, जैसे कि वो कोई युद्ध जीत के आया हो। लेकिन धवल के चेहरे पर खुशी नहीं, हताशा छवाई हुई थी। अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है, लेकिन पूरे रास्ते में वो भयानक 15 दिन के बारे में सोच रहा होता है। वो असहनीय दर्द, एक छोटा सा रूम, उसमें ना ही तो कोई फैसिलिटी और ना ही कोई मनोरंजन और ना ही कोई बात करने वाला। उस रूम में किस तरह से उसने वो 15 दिन पसार किए हैं वो खुद ही जानता था। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ भी दरवाजे पे उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन धवल आज अपनी पत्नी के सामने देखे बिना और उसे पूछे बिना सीधी अपने माँ के रूम में चला जाता है। वहाँ चला जाता है जहाँ उसकी माँ पिछले 5 सालों से रहती थी और अपनी माँ के पैर में गिर के बहुत जोर जोर से रोने लगता है और अपनी गलती का पश्चाताप करने लगता है। अपनी माँ को काजल से पूछे बिना ही घर के अंदर लेके आता है। अपने पिता के मृत्यु के बाद बिना किसी वजह के पिछले 5 वर्षों से एकांत में रहने वाली अपनी माँ से कहा कि माँ, आज से हम सब लोग साथ में रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे। धवल को देख के उसकी माँ आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी कि धवल में ये बोलने की हिम्मत कैसे आई, वो भी अपनी पत्नी से पूछे बिना। बाद में धवल ने हॉस्पिटल में जो 15 दिन बिताए थे उसकी सारी बातें कही और कहा कि अब पता चला कि एकांत में रहना कितना दुखदायी है और सब लोग साथ में खुशी से रहने लगते हैं। धवल का ये कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट उसके जीवन का पॉजिटिव रिपोर्ट बन गया। इसी का नाम तो जिंदगी है। किसी का एकांत, किसी का दुख हम तभी समझ सकते हैं जब वो बात हमारे ऊपर आती है। धवल के अंदर आए हुए इस बदलाव के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले।